बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि हम फ्लेक्स ग्रो को कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पे, कहाँ पे हमें ये जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब देखें हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं तो बेसिकली इसको मैं स्क्रीन को स्मॉल करता हूं। फ्लेक्स ग्रो आज हम देख रहे हैं, ऑर्डर को हमने कवर कर लिया लास्ट वीडियो में और पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब आप राइट साइड पे फोकस करें तो ये जो आपके पास आउटपुट है ये थोड़ी समझ लेते हैं। बेसिकली ये आपके पास जो आउटर बॉक्स है ये बेसिकली हमारा पेरेंट है, ये बेसिकली हमारा कंटेनर है। ठीक है, अब ये देखें हमने एक डिव बनाया हुआ है जिसको मैंने क्लास दी हुई है पेरेंट, ये वही आउटर बॉक्स है आपका, और इसके अंदर हमने 5 डिव्स बनाई हुई है, यानी 5 बॉक्सेस बनाए हुए हैं सिंपल। ठीक है, एक सबको नेम दिए हुए बॉक्स 1 2 3 एंड 4 5। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे चाइल्ड भी कहलाते हैं, या इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्लेक्स आइटम्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, इन सबको सेम क्लास दी, आइटम आइटम आइटम, और एक बार सबको एक ही बार टारगेट किया तो सबके ऊपर अप्लाई हो गया, यानी विड्थ दी, कुछ हाइट दी, बॉर्डर दिया, तो आपके पास ये जो अंदर 5 बॉक्सेस हैं ये बन गए। ठीक है, और ये जो आउटर डिव है, आउटर बॉक्स है, इसलिए हमने पेरेंट को सिंपल टारगेट कर लिया, पेरेंट को टारगेट किया, कुछ विड्थ दी, कुछ हाइट दी, बॉर्डर दिया, तो आपके पास आउटर बॉक्स बन गया। फिर हमने इसको फ्लेक्स लेआउट बनाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया सिंपल। और ये जो अंदर बॉक्सेस थे ये पहले हमारे पास किस में होते हैं, वर्टिकल में होते हैं, ये हमारे पास कॉलम में होते हैं, हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी जो कि चाइल्ड पर लगेगी यानी आइटम पर लगेगी। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो होता क्या है, ग्रो से हमें पता चल रहा है कि हम किसी अपने एलिमेंट को, अपने चाइल्ड को, या अपने समझ लें फ्लेक्स आइटम को थोड़ा ग्रो देखना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल फ्लेक्स ग्रो लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो आइटम क्लास है ये बेसिकली कॉमन है ना सारों के लिए, 1 पे भी क्लास आइटम यूज हुई है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये डिव्स हैं, सबको सेम क्लास दी हुई है। ठीक है, अब अगर इस पर मैं जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली वो सब पे अप्लाई होगी, सब बॉक्सेस पे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं करता हूं फ्लेक्स ग्रो 0, इसका मतलब ये है कि देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं आई ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स ग्रो 0 होता है। ठीक है, इसकी जो पहली वैल्यू होती है वो 0 होता है। ठीक है, सबको इस वक्त फ्लेक्स ग्रो की 0 वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं कि ये जो रिमेनिंग स्पेस बाकी है 5 के बाद ये इक्वली डिवाइड हो जाए सारे बॉक्सेस में, सारे चाइल्ड में, सारे फ्लेक्स आइटम्स में, तो क्या करना है मुझे, सिंपल यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो जहां पे 0 है यहाँ पे 1 लिख देना है। अब क्या हुआ, जो रिमेनिंग स्पेस थी वो इक्वली डिवाइड हो गई सारे बॉक्सेस में। ठीक है, सिंपल मैं दोबारा बताता हूं, पहले देखिए 0 था, हमारे पास रिमेनिंग स्पेस खाली थी, मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया ये जो आइटम है ये बेसिकली बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 सब के लिए यही क्लास यूज हुई है, क्लास कॉमन है। अगर मैं 1 लिखूंगा इसका मतलब रिमेनिंग स्पेस जो हमारे पास होती है, ठीक है, ये जो पेरेंट है ना हमारे पास, इसको हमने देखिए ऊपर स्पेस विड्थ दी हुई है, कुछ 400 पिक्सल दी हुई है, तो अब 400 पिक्सल में से इतनी वैल्यू तो जो बॉक्सेस ने ले ली, लेकिन ये कुछ स्पेस बाकी रह गई, तो ये स्पेस अगर हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं सब पे तो हम सिंपल फ्लेक्स ग्रो 1 कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब अगर मैं चाहूं ये जो बॉक्स 2 है हमारे पास ये बाकियों से बड़ा दिखे, बाकियों से ग्रो दिखे, ओनली बॉक्स 2 की मैं बात कर रहा हूं, तो हम सिर्फ बॉक्स 2 को टारगेट कर लेंगे, और वो बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे नीचे बॉक्स 2 के डिव में जाएंगे। ठीक है, ये बॉक्स 2 का डिव है और इसके अंदर मैं फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैं करता हूं स्टाइल इक्वल टू फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला जो बॉक्स 2 है ना ये 2 टाइम्स बड़ा दिखे बाकी बॉक्सेस से, मैं यहां पे सिंपल लिख दूंगा 2। देखिए अब ये 2 टाइम्स बड़ा दिख रहा है बाकी बॉक्सेस से। अगर मैं यहां पे कर दूं मिसाल के तौर पर 4 तो ये थोड़ा और बड़ा दिखेगा। ठीक है, यानी हम किसी भी स्पेसिफिक बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपनी मर्जी की उसको वैल्यू देके। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फ्लेक्स ग्रो था। ठीक है, अब अगर इसको मैं वैल्यू दे दूं सपोज 0, तो देखिए अब क्या हुआ, क्योंकि हमने यहां पे ऊपर इसको क्या किया हुआ था, फ्लेक्स ग्रो सबको दिया हुआ था 1 1 1 1, तो अब भी देखें इसके ऊपर भी 1 है, इस 3 के ऊपर भी 1 है, 4 के ऊपर भी 1 है, 5 के ऊपर भी 1, जबकि 2 के ऊपर 0 है, तो ये बाकियों की निस्बत थोड़ा छोटा दिख रहा। ठीक है, अगर मैं यहां पे कर लूं अगेन 1
तो ये इक्वल दिखेगा, ठीक है। सब सारी स्पेसेस, क्योंकि ऊपर भी फ्लेक्स ग्रो हमने 1 दिया हुआ है तो बाकी उन सबको 1 मिला हुआ था, अब स्पेसिफिक 2 को भी हमने 1 कर दिया तो अब स्पेस इक्वल हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूं तो 2 टाइम्स बड़ा, 3 टाइम्स बड़ा, 4 टाइम्स बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फ्लेक्स ग्रो था। हम स्पेसिफिक किसी भी बॉक्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हम क्या करते हैं, पहले तो हमने ये अगर सारे बॉक्सेस को इक्वली स्पेस देनी है, जो रिमेनिंग स्पेस होगी तो हम यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 1 कर देंगे, और अगर हमने किसी स्पेसिफिक बॉक्स को ग्रो करना है तो हम उसकी स्पेसिफिक स्टाइलिंग करेंगे, उसमें फ्लेक्स ग्रो जाके जितने टाइम्स हमने बड़ा देखना है उतने टाइम्स हम इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब हम जल्दी से एक इसका छोटा सा यूज देख लेते हैं कि हमें ये कहाँ पे हेल्प कर सकता है, ठीक है। देखिए अक्सर आपने बटन्स देखे होंगे कुछ कि जैसे ही आप उसके ऊपर अपना माउस लाते हैं तो वो थोड़ा उसके ऊपर एक तरह का स्टाइल अप्लाई करता है बड़ा जबरदस्त, के बॉक्स वो जो बटन होता है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखिए मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं, मैं खुद वो बटन बनाता हूं तो आपको समझ आएगा। देखें मैंने क्या किया, सारे चाइल्ड्स को हटा दिया, सिंपल यहां पे अब हम बटन बनाते हैं, बटन, ठीक है। बटन बनाया और इस बटन को हमने क्लास दे दी आइटम, जो कि हमने ऊपर क्लास आइटम डिफाइन की हुई है, ठीक है। ये आइटम डिफाइन की हुई है। इस वक्त फ्लेक्स ग्रो 1 है जो कि हम हटा देते हैं तो हमारे पास विड्थ और हाइट के मुताबिक ये बटन बन गया, ठीक है। इस बटन को हम कुछ टेक्स्ट दे देते हैं जल्दी से, जैसे क्लिक मी, ठीक है। कुछ टेक्स्ट दे दिया क्लिक मी, ठीक है। अब हम इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं, जैसे 150 पिक्सल कर दिया, ठीक है। इस बटन को बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि बटन हमारे पास थोड़ा राउंड हो जाए, 30 पिक्सल किया, बटन राउंड हो गया। बटन को सेंटर में ले जाते हैं जी, सिंपल जस्टिफाई कंटेंट अप्लाई करते हैं इसके पेरेंट पर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट पेरेंट की प्रॉपर्टी है, मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूं, ये सेंटर में आ गया। और हमने वर्टिकली सेंटर करना है तो अलाइन आइटम सेंटर करूंगा तो वर्टिकली भी सेंटर में आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं कि जैसे ही हमारा माउस इसके ऊपर आए बटन ग्रो हो जाए, थोड़ा अच्छा दिखता है ना बटन, आपने अक्सर जगह देखा होगा। देखिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं कि डॉट आइटम, क्लास को टारगेट किया और मैंने सूडो क्लास यूज की होवर की, कि जैसे इसके ऊपर हमारा माउस होवर हो तो क्या हो, हमारा माउस जैसे इसके ऊपर होवर हो, मैं चाहता हूं कि हमारी जो फ्लेक्स ग्रो है वो 0.5 हो जाए। 0.5 का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे 1 करता तो उसका मतलब क्या था कि ये जो रिमेनिंग स्पेसेस है सारी ये ले लेगा। देखें मैं जैसे माउस के ऊपर लाता हूँ सारी रिमेनिंग स्पेस इसने ले ली, लेकिन मैं यहाँ पे 0.5 लाता हूँ, इसका मतलब सारी स्पेस का 50% ये ले लेगा, ठीक है। अब फ्लेक्स ग्रो ये किया, बैकग्राउंड कलर मैं सपोज को कर देता हूँ येलो, ठीक है। और यहाँ पे बस इतनी चीज काफी है। ऊपर हम लगा लेते हैं थोड़ी सी ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पे मैंने ऑल कर दिया, इसको टाइम दे दिया थोड़ा सा। ट्रांजिशन बेसिकली स्टेट के लिए यूज होता है, ठीक है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। तो ये जब बटन ग्रो हो रहा था ना तो उसको हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि थोड़े से आहिस्ता स्पीड से ग्रो हो ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। मैं करता हूँ सपोज यहाँ पे 800 मिली सेकेंड और इसको एक इफेक्ट दे देते हैं ईज इन एंड आउट, ठीक है। अब देखें, अब मैं अपना माउस इसके ऊपर लाता हूँ। हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं कि पॉइंटर जो है हम यहाँ पे पॉइंटर ही होती है आई थिंक, पॉइंटर नहीं, इसका कर्सर होगी वैल्यू, हाँ कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना माउस का होवर लाता हूं, ये देखें हमारा बटन कितना जबरदस्त दिख रहा है, ये देखें। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा था बेसिकली कि हम ये बटन जब बनाते हैं तो यहाँ पे भी हम फ्लेक्स ग्रो को यूज कर सकते हैं कि जैसे यूजर इसके ऊपर यहाँ पे आए माउस लाता जाए तो क्या हो, ये बटन थोड़ा सा बड़ा दिखे, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की वीडियो थी जिसमें हमने फ्लेक्स ग्रो को कवर किया, फिर हमने छोटी सी उसकी एग्जाम्पल देख ली, एक बटन लगाया कि कैसे हम फ्लेक्स ग्रो को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, फिर भी कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।